वाह, आपके बालों के मजे जुए जो ले रहे होते हैं। नहीं, ये बस फ्रेंड्स कमेंट। इतने शरीफ लोग हैं कि अब्दुल लतीफ साहब को वो 10 साल की सजा हुई थी, वो इधर आ गए थे, तो उनको क्या जरूरत थी खुद जो है गिरफ्तारी पेश करने की? ज्यादातर गाइस हो ये नहीं, ये इसके कमेंट है इस तरह फ्रेंड कमेंट। रहीम ISF जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये जो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, एक तो इनका हेयर स्टाइल जो है वो बड़ा जबरदस्त है, उस पर भी बात करेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये ISF के मेंबर हैं, तो ये कहते हैं जी ये आपका वजीर आला नहीं है, ये हमारा वजीर आला है। अब ये अलग फैसला होना है कि ये ISF का तो है, तो क्या ज्यादा हक जो है आम आवाम का भी है या सिर्फ ISF के स्टूडेंट्स का है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये ठीक है, हम मानते हैं कि ISF के वो मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे, वो वजीर आला बन गए, अब आप ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा वजीर आला है, आपका नहीं है। असल में बात ये है कि जो ISF का वजीर है इसलिए है कि ये बहुत ग्राउंड से नीचे से तंजीम के से एक्टिविटी करके ऊपर आया है, तो कभी भी आप इधर KPK में ISF का कोई इस तरह बंधन नहीं आया कि वो डायरेक्ट CM बन चुका है, हिस्ट्री में भी इस तरह कोई सीन नहीं हुआ है, तो ये हमारा पहला ISF से ताल्लुक रखने वाला लीडर है कि जो CM बने, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा भी तंजीम का एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया और वो वजीर आला बन गया। अब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप क्या मैं यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ तंजीम को भी। तो अब आप भी पहले जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर MPA का लड़ेंगे, क्या बात है, फिर MPA का लड़ेंगे और उसके बाद आप वजीर आला बनेंगे, तो ये वजीर आला की जो डेजिग्नेशन है तो सूबे में एक है, तो क्या बनेगा ये? नहीं, इंशाल्लाह हम हमारा हर किसी का सोच ही नहीं होगा कि हम सारे वज़ीर आला तक जाएंगे, हमारा सोच ये होगा कि जो हमारा मुल्क है और मुल्क में जो भी नाइंसाफी हो रही है, हम उस नाइंसाफी के खिलाफ एक तंजीम है, एक यूनाइटेड लोग, एक टीम है, हम उसके खिलाफ काम करेंगे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे और आवाज बनेंगी कि यहाँ नाइंसाफी और जिस तरह हमारे सूबे में ऑपरेशन हो रहा है और दूसरे काम हो रहे हैं, हम उसके लिए एक्टिव होंगे, और अगर हमें चांस मिल गया तो हम MNA भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा ये बता दें, आपकी नजर में अली अमीन गंडापुर साहब जो काम नहीं कर सके वो सोहेल साहब कर पाएंगे? अली अमीन गंडापुर एंड सोहेल अफरीदी। मैं भी यही बात आपको कह रहा था कि जो अली अमीन गंडापुर वो इस तरह मुजाहिमत वाला, इस तरह स्ट्रगल से आया हुआ, इस तरह लीडर जो सोहेल अफरीदी है, इस तरह उसका जो एग्रेशन वाला वो लीडर नहीं था, इसलिए शाहिद खान साहब ने उसको चेंज कर दिया, उसकी जगह जो सोहेल अफरीदी को लाया है, ये एक बहुत सख्त है, टफ है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक खतरनाक लीडर है, और ये मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह खान को रिहा करके ये जिएगा और अपना काम आगे जारी रखेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि अब जो है एक इमरान खान पेशावर में है और दूसरा इमरान खान अडियाला जेल में है, ऐसा है? बिल्कुल, आप ये खान का सिपाही है तो आप इसको खान कह सकते हैं, इंशाल्लाह ये खान को रिहा करेगा। बताएं, ये बाल जो है ये आपको गॉड गिफ्टेड है या आपको शौक है, आपने इसको जो है टेढ़े छेड़े किया हुआ? नहीं, ये नेचुरल चीज है, हर कोई मुझसे यही सवाल करता है कि जो आपके बाल है इसके बारे में तो बताए, तो ये नेचुरल चीज है, और अगर ऊपर वाले ने बनाया तो मैं इसके साथ कुछ भी खर्चा भी नहीं किया, बस नेचुरल है। नहीं, कैसे हो सकता है ये? आप कैसे मान लें कि माशाल्लाह ये इस तरह के बाल तो नेचुरल हैं, तो इनको आपने टेढ़े छेड़े खुद नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ये नेचुरल है। नेचुरल है। तो वो होते हैं, वो जो अक्सर वो खवातीन जुए शुए ढूंढ रहे होते हैं, तो वो तो नहीं कहीं दूर दराज इलाकों से आ जाते हैं और गुम हो जाते हैं भी? नहीं, शायद आप मीडिया वाले मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, जिस अभी ये वीडियो ट्रेंड पे इसलिए जाएगा कि मेरे बाल अच्छे हैं। बाल आपके बहुत अच्छे हैं, तो इसको आप महीने बाद धोते हैं या रोजाना? मैं दिन में 2-3 बार नहाता हूँ। दिन में 2-3 बार मैं कभी कभार। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया अगर आप MNA MPA बन गए तो जो भी कॉल करेगा तो आप वो कहेंगे आगे से कि आप वॉशरूम में, क्योंकि आप नहीं, उस वक्त तो शायद मैं बूढ़े हो जाऊंगा तो ये बाल चले जाएंगे, ये नौजवानी के दिन है तो इसलिए मैं बड़े बाल रखता हूँ। अच्छा, तो इनको बड़े क्यों नहीं करते ये? तो तकरीबन इसका टाइम हो गया और ये बड़े होने वाला है, इस तरह जाएंगे। नहीं काटते हैं इसको? मैं नहीं काटा हुई। अच्छा, काटे कभी नहीं? नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया मैंने नहीं काटा है। तो अब अगर ये मैं वही जुए को बाल कर रहा हूँ, बीच में वो गुम हो जाएंगे, उनके लिए रास्ता है, कोई होता है कि जब अगर उन्होंने निकलना होता है? असल में बात ये कि जो बंदा गंदा है ना, वो उसके बाल अगर स्ट्रेट भी हो, अगर जैसे आपके बाल स्ट्रेट है, ये जुए आपके अंदर भी आ सकता है, और मैं दिन में 3 बार नहाता हूँ तो इट मींस इधर जुए नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल साबुन वगैरह या स्पेशल शैम्पू यूज करते हैं ताकि जरासीम भी भाग जाए और इस तरह? कुछ भी नहीं, नॉर्मल शैम्पू जो हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज। अच्छा, इनको खिलाते पिलाते क्या है? मतलब जाहिर है वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनको अच्छा खिलाना पिलाना होता है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस कुछ इसके साथ कोई भी मैंने खर्चा नहीं है कि बस वैसे ही गाइस सोप यूज करता है। जी, ज्यादातर गाइस सोप ये नहीं, इसके कमेंट इस तरह फ्रेंड कमेंट देते रहते हैं। ओके, जबरदस्त। तो टिकटॉक यूज करते हैं? जी बिल्कुल, टिकटॉक यूज करता हूं। टिकटॉक पे हेयर स्टाइल जो है वायरल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, मेरा एक टिकटॉक अकाउंट है सिद्दीक 804 के नाम से, आप उधर जाए और उधर से मेरे बालों के मजे ले लें। वाह, आपके बालों के मजे जुए जो ले रहे होते हैं। नहीं, ये बस फ्रेंड्स कमेंट करते रहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। ओके,
زبردست ہو گیا. تو گھر والے نہیں کہتے کہ یہ ان کو کٹوائیں؟ اکثر والدین کہتے ہیں, تو آپ کو والدین نے کبھی کہا کہ یہ کٹوائیں؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ جب بڑے ہو گئے اور اس طرح یہ خوبصورت ہونے لگے تو امی ابو بھی ابھی اس کے دیوانے ہو گئے, وہ بھی کہہ رہے کہ اچھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں, ابھی وہ بھی کہہ رہے. گرل فرینڈ تو نہیں کہتی کہ کٹوا لو؟ الحمدللہ ابھی تک میرا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. زبردست. آپ چترال سے ہیں, چترال کے لوگ بہت پیارے ہیں. میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں, میری پہلی جاب جو تھی وہ ٹیلی نور کے ساتھ تھی. ٹیلی نور میں نے لانچ کیا پورے نارتھ ریجن میں, اور میں چترال بھی رہا ہوں, وہاں تقریباً 3 ٹائم گیا ہوں, 10 دن رہا ہوں. بہت پیارے لوگ ہیں, گریٹ لوگ ہیں. اور پھر جو وہاں پہ پولو میچ ہوتا ہے وہاں پر بھی شندور بھی میں گیا ہوں, وہاں بھی 3 دن میں نے رہا ہوں. تو بہت شریف لوگ ہیں. آپ لوگ اتنے شریف کیوں ہیں؟ یہ ہماری روایت ہے, بس ہمارے اندر یہ ایک ثقافت ہے, بڑوں سے اس طرح ہوتا ہوا نہیں چاہیے. ہم بہت شریف لوگ ہیں, کس طرح کوئی لڑائی جھگڑے اور دوسرے قوم کی طرح نہیں ہے, اس لیے ہم بالکل ایک روایت جاری رکھا. اچھا, اتنے شریف لوگ ہیں, اتنے شریف لوگ ہیں کہ عبداللطیف صاحب کو وہ 10 سال کی سزا ہوئی تھی, وہ ادھر آ گئے تھے, تو ان کو کیا ضرورت تھی خود جو ہے گرفتاری پیش کرنے کی؟ یہی بات ہے. باقی یہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, عبداللطیف صاحب نے جو ایم این اے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے گرفتاری پیش کر دی. اتنے شریف آدمی ہیں, تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے نا بندے. رول آف لا کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں نا, رول آف لا کے رسپیکٹ کرتے ہیں نا, اس تو لیے. اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سزا ہوئی ہے یہ جائز ہے, کہ آپ رول آف لا میں اس کو شامل کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ ہم ریزسٹ بھی کر سکتے تھے, یہ فائدہ نہیں, لیکن تھرو جو رول کہہ رہا ہے اس کے حساب سے ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دیں گے. جی, آپ کو یہی بات کہتے ہیں عبداللطیف صاحب, ان کو خود گرفتاری دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ نہیں, عبداللطیف کو جہاں تک ابھی تک جو کرنٹ اس کا کیس ہے نا, ادھر اس کو یہ کیا ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. بعد میں آپ کے کیسز اگر ریورس ہو گئے تو وہ رہائی لے سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اس نے گرفتاری دی ہے کہ اگر قانون نے مجھے اس طرح کورٹ سے اگر اس طرح ڈیسیشن آیا تو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. جی جی پلیز. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں میں سمجھتا ہوں اب آزاد نہیں ہے. عدالت ایک واٹس ایپ پہ ان کو میسج آتا ہے تب فیصلہ دیتی ہے. عبداللطیف صاحب نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا, لیکن اگر میں عبداللطیف کا جگہ ہوتا, میں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ سیف جگہ رکھتا. ان کو گرفتاری نہیں دینا چاہیے تھی, کیونکہ یہ اس ملک میں آئین ہے ہی نہیں, آئین تو معطل ہو چکا ہے. اس ملک میں طاقتور والے جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو آپ چترال کے نہیں ہیں؟ نہیں, میں تو چترال کا نہیں ہوں, لیکن مجھے تب آپ یہ کہہ رہے, تو اس کا مطلب ہے چترال والوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بڑے نہیں, شریف لوگ چترال ہیں. والے دیکھیں ہمارے بھائی ہیں, جی. بڑے شریف بھی ہیں, مہمان اس لیے نواز تو لوگ ہیں. انہوں نے گرفتاری دے دی خود. نہیں دیکھیں, پاکستان میں شریف نہیں بننا چاہیے, پاکستان میں آپ کو بدماش بننا پڑے گا. اگر آپ شریف بنو گے تو آپ کی لوگ ٹانگ کھینچیں گے. جی, بہت شکریہ, بہت پیاری پیاری گپ شپ ہوئی ہے. چترال کو اور چترال کی عوام کو, پورے کے پی کی عوام کو سلام ہے, لیکن چترال کی عوام کو بہت شریف لوگ ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں, بہت معزز لوگ ہیں, اور جتنے بھی لیڈرانز ہیں ان سے سب سے میں امپریس ہوں, اسپیشلی اسپیکر صاحبہ, پھر فلک ناز صاحبہ, عبداللطیف صاحب, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جن سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن عبداللطیف صاحب آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے, آپ نے ذرا جلدی کر دی اور گرفتاری دے دی. فرحات خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.